इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कल चारधाम यात्रा के ई पासेस बढ़ाने को लेके या उसकी वैधता को निरस्त करने को लेके जो है वो फैसला आने वाला है। कल उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट जो है वहां पर जो जजेस की बेंच है वो इसके ऊपर सुनवाई करेगी और आगे की जो गाइडलाइन है, आगे उत्तराखंड गवर्नमेंट को कैसे इस यात्रा को कंटिन्यू करना है उसके ऊपर जो है दिशा निर्देश जारी होंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई कोर्ट की बात। बट कोर्ट से जब ऑर्डर आएगा उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको लेके चलनी है, क्या क्या आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, ताकि जब भी स्लॉट ओपन हो देवस्थानम की बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर तो आपको बिना किसी देरी के जो है आप अपना स्लॉट जो है वो वहाँ पर बुक कर सकें। और उसके बाद जो है जब आप चारधाम यात्रा के लिए अपना ट्रैवल करें उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, और जब आप ट्रैक करेंगे केदारनाथ का तब आपको क्या क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के अंदर आपको देने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। आपको ई पास जनरेट करने से लेके और चारधाम यात्रा करने तक या केदारनाथ यात्रा करने तक कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चेकलिस्ट आपके लिए हम लोग लेके आए हैं, इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको जो है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में आपको हम उत्तराखंड के जो दार्शनिक स्थल हैं ये भी आपको दिखाते रहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको डायरेक्टली बिना किसी देरी के ले चलते हैं हम अपनी चेकलिस्ट के ऊपर जो हमने प्रिपेयर की है खास तौर पर हमारे चारधाम दर्शनार्थियों के लिए। तो देखिए, ये है यहाँ पर हमने चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहले मेंशन किया है देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट है, जो ऑथराइज वेबसाइट है, वो आपको हमने यहाँ पर लिख दिया उसका डिटेल, उसका STP कोड हमने यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। इसी वेबसाइट से ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि अगर आप कहीं और से करते हैं तो हो सकता है कि आप सही जगह पे ना पहुंच पाए और आप वंचित रह जाएं अपना रजिस्ट्रेशन कराने से। तो इससे बचने के लिए जो है ना, आपको देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट से ही अपना जो है पास को जनरेट करना है। दूसरे, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब आपको जो है ये चीजें अपने पास में रखनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अपना आधार कार्ड का स्कैन कॉपी JPG फाइल के अंदर आप इसको सेव करके रख लीजिए। अप टू 150 KBS की जो फाइल होती है उसका साइज होना चाहिए, क्योंकि उससे अगर बड़ी आपकी फाइल हुई या PNG या फिर दूसरे आप किसी टेक्स्ट किसी भी मोड में रखते हैं उस फाइल को, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन ना हो। तो इससे बचने के लिए आपको JPG फाइल में उसको 150 KB के अंदर जो है जिप करके उसको श्रिंक करके रख देना है। उस फाइल का साइज 150 KB के अंदर रखना है। नेक्स्ट है नोट डाउन आधार कार्ड नंबर। आप किसी भी कॉपी के ऊपर या नोटबुक के ऊपर जो है आधार कार्ड नंबर, जो जो मेंबर्स आपके जाने वाले हैं आपके साथ में, उनके उनके आधार कार्ड नंबर, उनकी एज और उनकी जो है ना वहाँ पर क्या होता है सेक्स भी पूछा जाता है, मतलब कौन क्या उनका सेक्स है, मतलब मेल है या फीमेल है, कौन सी कैटेगरी है। ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए ताकि बिना सोचे समझे जो है ना आपने नोट डाउन कर लिया, आपने जब रजिस्ट्रेशन कराने लगे तो बिना किसी देरी के जो है ना आप फटाफट से सारी इंफॉर्मेशन को फिल करते हुए चले गए। ये आपको रखना है। फिर डबल वैक्सीन का जो डोज का सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन कर रखना है और उसका साइज भी जो है 150 KB के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपका फाइल का साइज बड़ा होता तो वो कई बार एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसमें जो है अपलोडिंग के टाइम पे लेट हो जाएगा, तो वो आपका जो है टाइम वहाँ पर वेस्ट होगा। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें पहले से ही रेडी रखनी है। फिर आपको RT-PCR, अगर आपकी वैक्सीन डबल आपको RT-PCR हुआ है, टेस्ट हुआ है, तो उसकी स्कैन कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिए, उसकी रिपोर्ट की स्कैन कॉपी भी अपने पास रख लीजिए। और ये सारी चीज़ें ही ना, इनकी सारी चीज़ों की हार्ड कॉपी भी आप अपने पास रखिएगा जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि जो ऋषिकेश से लेके और आपको सोनप्रयाग तक या कहीं भी बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ तक और यमुनोत्री गंगोत्री जहां पर भी चेक पोस्ट आपको मिलेंगे, हर बारी आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो इनकी हार्ड कॉपी एक एक दो दो सेट अपने पास रख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आधार कार्ड अपना हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल होता है आधार कार्ड अपने पास में कैरी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑल्सो। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स आपके थिंग्स टू कैरी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। अगर आपका भगवान करे आप सब लोगों की मनोकामना पूरी और आप सब लोग दर्शन के लिए आ सकें, अगर आप दर्शन के लिए आ रहे हैं
तो आप जब ट्रैवलिंग करते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है, आप कोई साउथ से आते हैं, कोई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई आपके दूसरे स्टेट से, बहुत दिल्ली से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बहुत लंबी जर्नी होती है। 12-12, 16-16, 20-20, 25-25 घंटे की, 48 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। तो उस ट्रैवलिंग में थकान बहुत ज्यादा होती है, उसमें आपको कार पे बैठना पड़ता है, गाड़ी पे बैठना पड़ता है, ट्रेन पे बैठना पड़ता है। और उस थकान से बचने के लिए आपको कुछ चीजें जो है ना वो कैरी करनी चाहिए, जैसे कि नेक रेस्ट। जैसे यहाँ पे फोटो भी मैंने दिखा रखा है, नेक रेस्ट मतलब जो गले का रेस्ट, एक रेस्ट होता है, हेड रेस्ट जिसको गाड़ी में तो हेड रेस्ट होता है, एक नेक रेस्ट आपको अपने साथ में कैरी करना है। आई कवर जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जैसे आप दिन में सो रहे हैं तो आपको आंखों पे धूप लगती है, तो उससे आपको काफी दिक्कत होती है, या तो कपड़ा लेते हैं और कपड़े में जो है आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको आई कवर अपने साथ में रखना है। हल्के जो आप अगर हल्के फुल्के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टी शर्ट और शॉर्ट पैजामा वगैरह पहने, आप कैपरी भी पहन सकते हैं। तो स्लीपर आप ट्रैवलिंग के दौरान यूज करिए, क्योंकि आप जब बैठे होते हैं तो आपको फ्रेश होने जाना होता है या चाय वगैरह पीने जाना होता है, तो आप स्लीपर पहन के कंफर्टेबली जा सकते हैं, रेदर देन कि आप अपने साथ में शूज वगैरह पहन के जो है ट्रैवल करें। इससे बचने के लिए स्लीपर्स और बहुत जरूरी होते हैं स्लीपर्स। बहुत लोगों को दिक्कत आती है जब वो कहीं पे अपने होटल्स में पहुंचते हैं या कहीं पे भी जब उतरना पड़ता है, तो बार बार शूज को निकाल के और फिर पहनना, उसमें बड़ा झंझट होता है। तो और कई बार जो अच्छा नहीं लगता है, जैसे आपके बगल पे कोई बैठा हुआ है, आप उससे बार बार उसके शूज वगैरह मांगे, स्लीपर्स मांगे, खासतौर पर स्लीपर वगैरह मांगे, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो आप एक हल्की फुल्की जोड़ी जो है ना एक स्लीपर की वो अपने साथ में कैरी कर लें। एक हल्का सा पतला सा ब्लैंकेट कैरी कर लें, ताकि आप जब रात को सोएं तो आपको ठंड ना लगे। इसके लिए जो है ब्लैंकेट, क्योंकि ठंड का सीजन चालू हो चुका है, ट्रैवलिंग के दौरान ठंड लगती है, तो गाड़ी में बैठ के जो है आप आराम से एक पतले से चादर को जो है ओढ़ सकते हैं। कम ब्लैंकेट्स हो सकता है, या जो आप पिलो का जो कवर हो सकता है, या बेडशीट वगैरह भी कवर कैरी कर सकते हैं, उस टाइप का अपने साथ में हल्का फुल्का लेके चलिए। होटल बुकिंग पहले से करके चलिएगा, क्योंकि जब ये ई पासेस ऑनलाइन जो है ओपन होंगे ना दोस्तों, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। जब आप खास तौर पर अगर मैं केदारनाथ की बात करूं, तो केदारनाथ में बहुत दिक्कत आएगी। लास्ट ईयर जो है कई लोगों को बाहर सोना पड़ा था, क्योंकि वहां पर जो है जरूरत से ज्यादा, जितनी उनके पास कैपेसिटी है, स्टेइंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोग आ गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना कि आप जो है ना, जब आपका ई पास बन जाए उसके बाद होटल की बुकिंग कर लें नियर टू जो भी हमारा डेस्टिनेशन है, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, उसके आसपास में आप जो है अपना होटल बुक कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ट्रैवलिंग के दौरान, फिर आपको भटकना ना पड़े और गाड़ी में ही ना सोना पड़े। कई बार ऐसा भी होता है गाड़ी में ही सोना पड़ जाता है, बहुत दिक्कत होती है दोस्तों। तो इससे आपको जो है बचने के लिए अपना होटल का बुकिंग कराना चाहिए। ये करवाइएगा जब आपका डेस्टिनेशन फाइनल हो जाए, जब आपका ई पास बन जाए। अब जब ई पास बन गया, आपने ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी, तब आती है बारी केदारनाथ। खास तौर पर केदारनाथ के लिए, केदारनाथ में दोस्तों बहुत लंबा जो है ना, हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है बहुत लंबा ट्रैक, जहां पर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है। और ट्रैकिंग में जो है ना बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि केदारनाथ जो है एक हिल स्टेशन है, हिली एरिया है पूरा। यहाँ पर आप देखिए, अभी 2 मिनट पहले धूप थी, अब जो है छाया हो गई एकदम। इस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पर बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब क्या हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए ना आपको हम लोग कुछ चीजें बता रहे हैं जो आपको अपने साथ में कैरी करनी है ड्यूरिंग योर ट्रैकिंग। और क्योंकि केदारनाथ की ट्रैक बहुत लंबा ट्रैक है, कम से कम 6 से 7 घंटे का ट्रैक है, 16 से 21 किलोमीटर होता है वो ट्रैक, बहुत लंबा ट्रैक होता है, स्टीप ट्रैक भी है। तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें जो है ना अपने साथ में कैरी करनी है। मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लेके चलना है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है आपको लेके चलना है, आपको एक तो हल्के फुल्के कपड़े पहने, एक टी शर्ट, पजामा, शॉर्ट्स वगैरह पहनिए, और शूज पहनिएगा। नीचे बेटर जो ग्रिप होते हैं ना, ट्रैकिंग शूज होते हैं, ट्रैकिंग शूज पहनेगा, या फिर स्पोर्ट्स शूज अगर आप पहनते हैं तो जिनकी ग्रिप अच्छी होती है, क्योंकि वहां पर जो है पत्थर बिछाए गए हैं, खड़ंजे जिसको बोलते हैं वो बिछाए गए हैं। और वहां पर बहुत जो है ना आपको दिक्कत हो सकती है अगर आपका फ्लैट बॉटम हो जिसपे ग्रिप ना हो नीचे से। और लेडीज के लिए तो आपको हम लोग रिकमेंड करेंगे आप भी शूज पहन के चलिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर देन की स्लीपर्स वगैरह पहने, सैंडल वगैरह पहने। उससे बचने के लिए आप जो है ना, आप भी ट्रैकिंग के दौरान लूज कपड़े वगैरह पहनिए, साड़ी में ना ही करें तो बेटर रहेगा। आप शूज, ट्रैकिंग शूज वगैरह कुछ जो भी कुर्ता पैजामा होता है वो पहन के कर सकते हैं, बट जो है हल्के फुल्के कपड़े ही पहनिएगा, भारी कपड़े मत पहनिएगा ड्यूरिंग द ट्रैकिंग। और शूज आपके ग्रिप वाले होने चाहिए। सेकंड है ट्रैकिंग स्टिक। ट्रैकिंग स्टिक क्या होता है, जो आपने देखा होगा ट्रैक करते हुए लोग स्टिक ले आते हैं, ट्रैकिंग स्टिक कहते हैं वो। आपको किसी भी वहां पर मेनली जो है आपको यहाँ पर केदारनाथ में गौरीकुंड में आपको मिल जाएंगे, 30-40 रुपए करीब वो चार्जेस लेते हैं, और आपको रिटर्न करनी होती है वो आके वापस।
क्योंकि वो सिक्योरिटी वहाँ पर लेते हैं। तो दोस्तों स्टिक ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं, आपको बैलेंस जब आप थक जाते हैं ना, तो आपसे आगे मूव नहीं होता, तो आप इज़िली जो है अपने आप को पुल कर सकते हैं आगे की तरफ को स्टिक की हेल्प से। तो आप एक ट्रैकिंग स्टिक अपने साथ में ले लीजिएगा। फिर आती है जैकेट, एक ना जैकेट ले लीजिएगा। ट्रैकिंग के दौरान तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ट्रैकिंग के दौरान क्या होता है, जब आप ट्रैक करते हैं ना, तो आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है। हीट अप होने से आपको जैकेट उतारने का मन करता है और आप सोचते हैं कि नहीं, हम ट्रैकिंग के दौरान जैकेट नहीं पहनेंगे, या आपको जरूरत महसूस नहीं होती है। नीचे जब आप जाएंगे, ट्रैक स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो बर्डन लगेगा। बट जब आप ट्रैकिंग के बाद केदारनाथ पहुंच जाएंगे, वहां पर होता है बहुत ठंडा टेम्परेचर। अभी आप देख सकते हैं पीछे, रात को जो ये माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, और अर्ली मॉर्निंग तक ये ठंडा रहता है। तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, बीमारियां जो हो सकती हैं वहां पर, कि अगर शिवरिंग हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप जैकेट ले लीजिएगा, और बॉडी वार्मर पहन लीजिएगा। बॉडी वार्मर आप जरूर अपने साथ में कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद आती है सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो बनाते हैं आप लोग, ब्लॉगिंग करते हैं और साइट सीनरी वगैरह कैप्चर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है वहाँ पर साइट सीनरी वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगी। तब आपको ये महसूस होता है यार कि हम लोग ये सेल्फी स्टिक जो है ज़्यादा नहीं आती, 200-300 रुपए की आ जाती है। तो आप अपने साथ में क्यों नहीं लाए, उससे आप अच्छे अच्छे मूवमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं, साइट सीनरी वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। तो आप अपने साथ ना सेल्फी स्टिक जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि बार बार नहीं आना होता है बाबा के दरबार में। तो आप इस मौके को अच्छी तरह से कैप्चर करें, रिकॉर्ड करें अपने वीडियो में, कैमरे में, मोबाइल में, जहां पर भी आपके पास होता है वो जरूर लेके चलें। उसके बाद आती है फ्रेंड्स मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ठंड में क्या होता है दोस्तों, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। आपने देखा होगा, अगर आप बैटरी कभी ठंड हिली एरिया में गए हैं, तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। तो आप अपने साथ चार्जर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि केदारनाथ में क्या होता है, ड्रेन बैटरी बहुत जल्दी हो जाती है। तो जहां भी आप होटल में, कैंप में, जो आप अपनी बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं, ताकि आपको कॉल्स लेने में, या आपकी जो सीनरी वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं। अगर आप डीएसएलआर वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप डीएसएलआर या जो भी आपके कैमराज हैं, चाहे आपका कोई भी दूसरा कैमरा है, ब्लॉगिंग कैमरा है, तो आप उसका एक्स्ट्रा बैटरी जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ड्रेन होगी बैटरी, आपको दिक्कत आएगी, आपके मोबाइल्स कैमरे वगैरह में काम नहीं करेंगे प्रॉपरली अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं होंगी। और एक रेन कोट ले लीजिएगा, ताकि आप अपने साथ अपने जो कपड़े हैं या जो भी आपने स्टफ कैरी कर रखा है, वो चीज़ को बचा सकें। क्योंकि वहाँ मैंने बताया ना, अभी अभी बादल लगे ऊपर, बारिश का मौसम बन गया, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट विल चेंज एनी टाइम। तो आपको एक रेन कोट लेके चलना, हल्का फुल्का सा रेन कोट ले लीजिएगा प्लास्टिक का, ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें, अपने कपड़े को भीगने से बचा सकें, अपने आप बॉडी को भीगने से बचा सकें, ताकि जब आप ट्रैकिंग करके जाएं तो आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि जब ट्रैकिंग करते हैं, भीग जाते हैं ना, तो बॉडी भी श्रिंक हो जाती है और बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करती है, और दिक्कतें बढ़ जाती हैं भीगने के बाद। तो वो चीज़ से बचने के लिए रेनकोट ले लीजिएगा। वाटर प्रूफ ट्रैकिंग बैग ले लीजिएगा, एक हल्का फुल्का जो है 400-500 रुपए के मिल जाते हैं आराम से। तो ट्रैकिंग बैग ले लीजिएगा, जिसमें आप अपने कैमरा वगैरह, मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है ना, सब कुछ डाल सकें, ताकि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज ना हों। उसके बाद बारी आती है, जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, इतना लंबा जर्नी होता है दोस्तों, उसके बाद जो है आपके हाथ पाँव काम करने बंद कर देते हैं। पेन किलर वगैरह ले लीजिएगा, अगर स्प्रे वगैरह रख लेते हैं, छोटा सा स्प्रे आता है 50-60 रुपए का, वो अपने साथ में कैरी कर लीजिएगा। एक कैम्फर होता है, कपूर जिसको कहते हैं, जो हम लोग कपड़ों के अंदर रखते हैं, या फिर कैम्फर जो होता है हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली घरों में भी यूज़ करते हैं, तो उसको रख लीजिएगा। जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो आप थकान लगती है, सांस फूलती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कपूर सूंघना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपका जो इनहेलेशन है, इनहेल प्रॉपर होता है, तो आपको दिक्कत नहीं आती है ट्रैकिंग के दौरान। फिर आप बुखार की गोली भी रख सकते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं, अगर इन केस आप भीग गए, भीगने के बाद आपको बुखार आ सकता है, टेम्परेचर डाउन होता है, चेंज होता है, बॉडी एकदम से हीट होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, तो उसमें जो है दिक्कत होती है, बुखार भी आ सकता है। तो अपने साथ में एक बुखार की गोली जरूर रख लीजिएगा, फीवर की मेडिसिन रख लीजिएगा, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया, उसको जरूर रख लीजिएगा। स्नैक्स और हल्के फुल्के से स्नैक्स रखिएगा, ज़्यादा भारी भरकम जो है सामान कैरी करने की जरूरत नहीं है, हल्के फुल्के स्नैक्स रखिएगा, और चिप्स वगैरह रख लीजिएगा, बिस्किट वगैरह रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल, क्योंकि जब आप ठंडे में जाएंगे ऊपर टेम्परेचर, तो आप अगर ठंडा पानी पियेंगे, तो आपका गला वगैरह जो है वो पेन करेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जो है ना, आप अपने साथ में एक थर्मस रख लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको गर्म पानी होटल में मिल जाएगा, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपका कह सकते हैं, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, बुखार वगैरह से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ नेसेसरी चीज़ें हमने आपके साथ में शेयर की, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, सर हमारा ई पास तो बन गया है, अब हमें क्या से क्या प्लान करना चाहिए, या हमें क्या क्या चीज़ें साथ में लेके चलनी चाहिए, क्या ठंड है वहाँ पर, गर्मी है, क्या है। इसके लिए हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जितनी भी हमसे बन सकी है
अभी भी कुछ चीज़ें छूट रही हो तो आपने अपने आइडिया से अपने अकॉर्डिंग जो है आप अरेंज कर लीजिएगा। बट इसमें कोशिश हमने ये की है कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश किया है। अगर ये चीज़ें भी आप लेके चलते हैं ना, तो आपको ट्रैकिंग में, बुकिंग में और अपनी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को आज शाम को आपको हम ले चलेंगे चौखंबा दिखाने के लिए, जहाँ पर आप चौखंबा देखेंगे लाइव। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आने वाले टाइम पे आपकी यात्रा ई पास बन जाते हैं, अगर आप 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, 1 धाम, 2 धाम यात्रा करना चाहते हैं, चौथा तुंगनाथ करना चाहते हैं या कोई भी ट्रैक करना चाहते हैं उत्तराखंड के, हम लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग के नाम से एट द नॉमिनल चार्जेस के अंदर, जहाँ पर कि आपको एकोमोडेशन की, खाने-पीने की और रहने की सारी व्यवस्थाएँ हम लोग अपने पैकेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। वेरी रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर, दिल्ली से दिल्ली एंड हरिद्वार से हरिद्वार पिक एंड ड्रॉप के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों के जो है ना ई पासेस बनेंगे और आप चारधाम यात्रा या केदारनाथ यात्रा के लिए ज़रूर आएँगे, तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।